गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है ना हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पाठ 8 मित्र को पत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आशीष क्या होता है अपने अपने मित्र जोसेफ को पत्र लिख रहा है। ठीक है, वो क्या होता है, मीरा वो उदयपुर अजमेर है ना चित्तौड़गढ़ घूम के आया था, जिसके बारे में क्या होता है मीरा की कहानी को वो सुना रहा था है ना मीरा के बारे में, क्योंकि जोसेफ जो था वो क्या होता है मीराबाई के बारे में क्या होता है जानना चाहता था। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या था, मतलब जैसे मीराबाई जो थी क्या थी, उनका शादी क्या हो गया, वो बचपन से ही क्या होती कृष्ण के भक्ति में लीन रहती थी। साधु संत उसके घर आते थे है ना, वो जब भी देखिए तो मैंने शाम में जाकर मैंने श्री कृष्ण के मैंने क्या होता मंदिर में जाती, श्री कृष्ण अपने में क्या होता बात करती है ना, श्री कृष्ण मूर्ति के सामने रख के स्वयं प्रश्न करती और स्वयं ही उत्तर देती। मैंने एकदम मैंने उनके भक्ति में लीन थी मीरा है ना मीरा। अब देखिए, क्योंकि अब कम उम्र में क्या होता है लड़कियों की शादी हो जाती है, पहले समय में है ना, पहले के ज़माने में क्या था कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। आशीष क्या होता है इस तरह से मैंने अपने पत्र के माध्यम से क्या होता है अपने दोस्त जोसेफ को समझा रहा मीराबाई के बारे में। ठीक है, और मीराबाई का क्या होता है जो विवाह वो चित्तौड़ के महाराणा राणा सांगा के भोजराज के साथ हुआ। ठीक है, यहाँ मीरा को बहुत सुख सुविधा से संपन्न है ना, सुख सुविधा का ठाट बाट में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वो अपने पति अपने परिवार को समझती थी, हर एक बात मैंने मानती थी। एक आज्ञाकारी पत्नी की भांति वो अपने पति को है ना हर एक बात को मानती थी, लेकिन शाम होते ही वो क्या करती थी कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाती थी है ना, भक्ति में लीन हो जाती थी। परिवार वाले मना करते, भाई इतना बड़े राजघराने की बहू अगर इस तरह से कार्य करे तो क्या होता, अच्छा शोभा नहीं देता। लोग परिवार के मना करने पर भी वो नहीं मानती थी। ठीक है, अच्छा, और वो किसी मैंने श्री कृष्ण के समक्ष किसी के सामने वो अपना सिर नहीं झुकाती थी है ना, नहीं झुकाती थी। और उसकी जो कुल देवी थी, जो परिवार उनके जो परिवार की जो कुल देवी थी है राजघराने की जो कुल देवी थी माँ दुर्गा, उनके समक्ष भी उन्होंने क्या हो गया सिर नहीं झुकाया। ठीक है, ये कहती थी, हम लोग आगे पढ़ रहे बच्चों, ठीक है पढ़ा रहा हूँ मैं, ये कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूजे ना कोई है ना, ये हमेशा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, मेरे सिर्फ कौन है गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण है हमारे, और हमारा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, वो हमेशा मैंने साधु संतों के साथ रहती थी और हमेशा क्या करती थी एकदम मग्न रहती थी कृष्ण के भक्ति में, वो लीन रहती थी एकदम। ठीक है, अच्छा, मीराबाई साधु संतों के साथ मिलती और उनके साथ भगवत चर्चा करती है ना, मीराबाई साधु संतों के साथ मिलती और उनके साथ भगवत है ना, भगवत की क्या होती चर्चा करती थी है ना। भगवत का क्या होगा भगवान से संबंधित मैंने प्रवचन देती थी वो है ना, वो प्रवचन करती थी, साधु संतों के साथ मिलती और उनके साथ भगवत चर्चा करती थी। ठीक है, भगवान के बारे में वो बोलती थी, भगवान है ना बच्चों, जैसे हम लोग भगवत गीता होता है ना, भगवत के बारे में देखते हैं बहुत सारे जो हमारे जो महाराज जो होते हैं है ना, गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं भगवत के बारे में बताते हैं, रामायण महाभारत है ना, उनके पात्र के बारे में हमें बहुत अच्छा समझाते हैं है ना। हम लोग आस्था चैनल साधना चैनल से भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा मतलब अच्छी ज्ञान देते हैं। ठीक है, भगवत की चर्चा करती मीराबाई। ठीक है, एक बार तो उनकी ननद उदाबाई ने उनके विषय में गलत बातें की, पर मीरा ने उन बातों पर तनिक भी विचलित नहीं हुई। एक बार उनकी ननद जब मीरा का इस तरह से जब देखती थी, भाई वो अपना मैंने घर में कामकाज में ध्यान नहीं देती थी, मतलब हर एक कुछ उनका सुख सुविधा था, हर एक चीज़ था, लेकिन वो हमेशा क्या करती थी अपने परिवार के लोगों को भी बातों को ध्यान नहीं देती थी। हाँ, दरअसल अपने पत्नी अपने जो पति थे उसकी बात को मानती थी, लेकिन क्या होता और दूसरे को वो नहीं मानती थी, कोई बात बोलना तो वो नहीं करती थी है ना। इस तरह से क्या हो गया, उनकी जो ननद थी उदाबाई, मीराबाई की ननद का नाम क्या था उदाबाई, ने उनके विषय में गलत बातें की, पर मीरा ने उन बातों पर तनिक भी विचलित नहीं हुई है ना, वो तनिक भी क्या हो गया विचलित नहीं हुई, मैंने संकट से नहीं हटा हुआ। ठीक है, अच्छा, मुगलों के युद्ध में मीराबाई के पति राणा भोजराज वीर गति को प्राप्त हुए। भी महाराजा थे, पहले मुगल राज था है ना, तो क्या युद्ध करना पड़ता था, जिसके कारण मुगलों के युद्ध में एक बार ऐसा हुआ क्या हो जाएगा, मुगलों के युद्ध में मीराबाई के पति राणा सांगा भोजराज वीर गति को प्राप्त हो गए, मुगलों के साथ लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इन्हें पति की चिता के साथ ही सती होने के लिए कहा गया, पर इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बच्चों पहले जो नियम था कि जिसके पति अगर मर जाते हैं है ना, मर जाते थे तो क्या करते थे
मैंने उनकी पत्नियों को भी उसी चिता में उनके पति उनके पति के चिता में उनको क्या होता है साथ में जला दिया जाता था। ठीक है, इसी को कहते हैं सती प्रथा, सती प्रथा। तो इन्होंने क्या किया, हाँ, इन्हें पति की चिता के साथ ही सती होने के लिए कहा गया, पर इन्होंने मना कर दिया। भोजराज के पश्चात मैंने उन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं मतलब सती होंगी, है ना, नहीं होंगी, क्योंकि पहले ये नियम था सती प्रथा का, लेकिन मीराबाई ने क्या हो गया, मना कर दिया। भोजराज के पश्चात विक्रमजीत को मेवाड़ का राजा बनाया गया। जब इनके पति राणा सांगा, है ना, सॉरी, पति राणा जो है भोजराज की वीर गति को जब मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी क्या हो जाएगा, उनके पश्चात विक्रमजीत को मेवाड़ का राजा बनाया गया, है ना। विक्रम को मीरा का साधु संतों से मिलना, मंदिरों में जाकर भगवान की प्रतिमा, है ना, भगवान की प्रतिमा, हाँ, तो क्या था, हाँ, जब उनके पति, है ना, जब उनके पति भोजराज की मृत्यु होने के बाद, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके पश्चात भोजराज के पश्चात विक्रमजीत, हाँ, को मेवाड़ का राजा बनाया गया। ठीक है, विक्रम को मीरा के साधु संतों के साथ मिलना जुलना, मंदिरों में जाकर भगवान की प्रतिमा के सामने नाचना गाना अच्छा नहीं लगता था। इसका पति था तो इस बात को वो समझ आता था, सह लेता था, लेकिन उसका जो देवता हमारे विक्रमजीत क्या हो जाएगा, मेवाड़ का जब राजा बना, तो मीरा का साधु संतों के साथ उठना बैठना, भजन कीर्तन करना और मंदिर में जाकर क्या है, नाचना गाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इतने बड़े घराने की बहू अगर इस तरह का कार्य करे तो ये अनुचित होता है, ये अच्छा कार्य नहीं होता है ना, बड़े घर में इस तरह। ठीक है, अच्छा नहीं, है ना, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए अपनी बहन उदा के हाथों विष का प्याला भेजा। जब उसके विक्रमजीत को मीरा के इस सब क्या हो जाएगा, इस सब कार्यों के कारण क्या होता है, उसे बहुत मन अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने क्या कर लिया, अंत में उन्होंने इतना समझाया, है ना, समझाने पर भी मीरा नहीं मानी, और वो साधु संतों के साथ उठना बैठना, है ना, भजन कीर्तन करना, भगवत, है ना, भगवत चर्चा करना आदि कार्य वो करती रहती थी पति के मरने के बाद। लेकिन वो क्या था, विक्रमजीत को ये बात अच्छा नहीं लगता था, मंदिर जाना, ठीक है, नाचना गाना, क्योंकि मीरा हमेशा क्या होता, नाची, इतनी बड़ी घराने की बहू अगर रोड पे अगर नाचे, मंदिर में नाचे, तो ये शोभा नहीं देता। ठीक है, इसी बात को उसे अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, अच्छा, उन्होंने मीरा को मारने के लिए अपनी बहन उदा के हाथों विष का प्याला भेजा। जब अंत में, जब इतने समझाने बुझाने पर भी जब मीराबाई ने नहीं समझी, तब वो क्या हो जाएगा, अंत में क्या किया, अपनी जो बहन थी, है ना, उन्होंने मीरा को मारने के लिए, है ना, अपनी बहन उदा के हाथों विष का प्याला भेजा। उदा को मारने के लिए क्या हो गया, विष का प्याला, इसे पिला दो, वो मर जाएगी, है ना, विष का प्याला। उदा को दया आ गई और उसने सच सच बता दिया कि उस प्याले में जहर था। जब उसके भाई ने अपनी बहन उदा को, है ना, विष का प्याला देकर मीरा को मारने के लिए भेजा, जब वो उदा लेकर आई, है ना, अपने भाई का आदेश था, जब वो मीराबाई को जब मारने के लिए वो विष का प्याला लेकर आई, वो, है ना, जब दी मीराबाई को पीने के लिए, तो क्या उदा को दया आ गई। उदा को क्या होगी, दया आ गई, उसने सच सच बता दिया कि उस प्याले में क्या है, जहर था, पर मीरा ने विष पी लिया, है ना। उदा जब मीराबाई को मारने के लिए जब जहर लाई, जहर का प्याला रखी, अब बोली कि नहीं, इसमें क्या है, उसे दया आ गई कि अगर ये पिएगी तो बेचारी ये क्या हो जाएगा, मर जाएगी, ये मर जाएगी। रिश्ते में उसकी भाभी लगती, लेकिन वो सोची कि मर जाएगी ये। उसने क्या किया, तुरंत उसे मतलब दया आ गई और उसने सच सच बता दिया कि इस प्याले में क्या है, जहर था, इस प्याले में जहर था, पर मीरा ने विष पी लिया। मीरा को मालूम था कि इस प्याले में क्या है, जहर है, लेकिन वो क्या कर दी, वो विष उठाकर वो पी गई। ठीक है, उदा ने देखा कि मीरा ऊपर से जहर का कोई असर नहीं हुआ, और जैसे ही वो जहर पी ली तो घबरा गई उदा, लेकिन कुछ देर बाद वो देखती है कि उसका जहर का कोई असर नहीं हुआ, है ना, कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए बच्चों, भगवान पे अगर निस्वार्थ भाव से अगर भक्ति करते हो आप, है ना, तो क्या हो जाएगा, भगवान आपकी हर एक तरह से क्या होते हैं, विपत्ति में क्या करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, है ना, विपत्ति में आपके हमेशा क्या करते हैं, रक्षा करेंगे आपकी। ठीक है, इसी तरह इसीलिए भगवान को हमेशा क्या होता है, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा, है ना,
परोपकार मैंने क्या बोलते हैं उसकी सेवा, उपासना, ठीक है, भक्ति करना चाहिए। ठीक है, किसी भी लोग को भी अगर मदद करते हो तो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। फल तो क्या होता है भगवान देते ही हैं, है ना। फल की चिंता नहीं करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। हाँ, लेकिन कर्म में कोई भी कोताही नहीं होना चाहिए, कर्म पूरे मन लगा कर कर्म करना चाहिए। ठीक है बच्चों। हाँ, तो क्या हो जाएगा, जब मीराबाई ने वो विष के प्याला जब पी ली तो क्या हो जाएगा, पीने के बाद उसे क्या हो गया, कोई असर नहीं हुआ, है ना, कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही एक दिन फूलों की टोकरी में विषधर नाग भेजा। फिर विक्रमजीत ने क्या हो जाएगा, मीरा को मारने के लिए फूलों की टोकरी में क्या लग भेजा,